आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रेम क्या है। व्हाट इज लव। धर्म ग्रंथों में प्रेम किसको कहा गया है और संसारिक लोग प्रेम किसे समझते हैं। तो एक लौकिक आम बोलचाल की भाषा में जब लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं या उनका एक दूसरे से आकर्षण बढ़ जाता है या लगाव हो जाता है या अट्रैक्शन हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि देखिए इन लोगों में प्रेम हो गया है, खूब जो चक्कर चल रहा है। या माता पिता बच्चे से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो कहते हैं देखो माता पिता जो है बच्चे से प्यार कर रहे हैं या बच्चा माता पिता से प्यार कर रहा है। तो एक प्रकार का एक स्नेह है, एक इसको बोलेंगे ज़रूरत का प्यार, स्वार्थ का प्यार। माता पिता को इस अंदर में स्वार्थ रहता है कि ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, लाठी बनेगा। जब शरीर में क्षमता नहीं रहेगी वृद्धावस्था में, ये काम आएगा। और बच्चा भी माँ बाप के एहसान तले दबा रहता है, सोचता है कि माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया है, पढ़ाया है, लिखाया है और हमारे पैरों पे खड़ा के इस काबिल बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम माता पिता की देखभाल करें। तो देखभाल करता है तो उसकी एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। तो इस पारिवारिक जो आपस में एक दूसरे को लोग जुड़े हुए हैं मन के द्वारा या शरीर के द्वारा, स्नेह के द्वारा, उसको भी आम बोलचाल के भाषा में प्रेम कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में इसको अटैचमेंट बोलते हैं। जैसे रामचरितमानस में आया है, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति। सब लोग जो है अपने स्वार्थ से, अपने लाभ से प्रेम करते हैं, अपने ज़रूरत से प्रेम करते हैं। देखते हैं कि इस व्यक्ति की हमारी ज़रूरत है तो प्रेम करते हैं, ज़रूरत नहीं है तो प्रेम नहीं करते हैं। ये हमारे किस काम आ सकते हैं, हमारा कौन सा प्रयोजन पूरा कर सकते हैं, इस तरह के लिए वो प्यार करते, चपके रहते हैं। तो दुनिया वाले समझ रहे हैं कि हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन वो प्रेम नहीं कर रहा है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आपके साथ चिपका हुआ है और जहाँ उसका स्वार्थ पूरा हुआ, वो जो है आपसे किनारा कर लेगा। जब देखेगा ये हमारी ज़रूरत के नहीं है, तो उनसे आपसे पल्ला झाड़ लेगा और जो है अगर आप उसको याद भी करेंगे तो आपको तवज्जो नहीं देगा। फिर आप पछताते हैं कि हमने उसके लिए इतना किया, अब देखो किनारा कर लिया। तो उसने केवल अपने स्वार्थ से प्रेम किया था, अब आप उसके स्वार्थ के नहीं रहे, उसके प्रयोजन के नहीं रहे, तो आपसे क्यों प्रेम करेगा। तो संसार के लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। यहाँ देवता भी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, जो उनकी पूजा करता, आरती करता, उन्हीं से प्रेम करते हैं। जो मुनि लोग हैं, ये लोग भी जो है, जो उनके शिष्य होते हैं, जो उनको आदर सत्कार करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। मनुष्य भी करते हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम तब होता है, उसको बोलते कि निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के कोई आपसे प्रेम करे, उसको सच्चा प्रेम बोलते हैं। और निस्वार्थ प्रेम वही कर सकता है कि जो अपने स्वरूप में स्थित है, अपने को आत्मा जानता है और सामने वाले को अपना स्वरूप समझता है। समझता है कि जैसे मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। चलो आत्म ज्ञान नहीं भी है तो इतना समझता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो सामने वाला भी मनुष्य है। तो इसको बोलते आत्मिक प्रेम। जब सबको परमात्मा का स्वरूप समझ करके, आत्मा समझ करके जब प्रेम करते हैं और अंदर से हमारे राग द्वेष निकल जाता है, किसी से राग नहीं होता है मन में, किसी से द्वेष नहीं होता है,
और सबके लिए प्रेम जब मन में आ जाता, लव ऑल अलाइक, जब हम सबसे एक समान प्रेम करते हैं, तो ये सच्चा प्रेम होता है। अब समान प्रेम का मतलब नहीं कि हम सबसे जाके गले मिलें। प्रेम की एक मन में भावना होनी चाहिए, किसी के प्रति आपके मन में द्वेष ना हो। इसीलिए आया है, लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड। लव कोई एक्शन नहीं है कि एक्शन करके हम दिखाएं कि बहुत हम प्यार करते हैं, बल्कि मन की एक भावनाएं है। अगर हमारे अंदर जिससे प्रेम होता है, तो हमारी मन की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं उसके तक पहुंचती है। और अगर हमारे अंदर द्वेष है, तो द्वेष की भावनाएं भी पहुंचती है। आदमी केवल मुख से बात नहीं करता है, माइंड से ही बात होती है, मन की भावनाएं अगले तक जाती है। संसारिक लोग जो है शरीर से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के शरीर में आसक्त हो जाते हैं, और लड़का जो है लड़की के शरीर पे आशिक हो जाती है, और लड़का लड़की के शरीर पे आशिक हो जाता है, और एक दूसरे के वो प्यार में डूबे रहते हैं, मोह में पड़े रहते हैं। इसको अटैचमेंट बोलते हैं, लेकिन आसक्ति बोलते हैं, लेकिन उसको प्यार समझते हैं। वो प्यार नहीं है, एक दूसरे का जो है आकर्षण है। या देखिए, संग दोष हो जाता है। ऑफिस में जहाँ लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, साल भर लगातार जब ऑफिस में काम करते हैं, तो आपस में बातचीत करते हैं, घर की परिवार की बातें बात करते करते उनका एक दूसरे से लगाव हो जाता है, और धीरे धीरे उनका मन भी जो है एक दूसरे में आसक्त हो जाता है। एक दूसरे के शरीर में उनका मन अटक जाता है, और घर में लड़की आएगी तो लड़के के बारे में सोचती रहेगी, लड़का अपने घर में है तो लड़की के बारे में सोचते रहते हैं। दोनों का मन एक दूसरे से जो है मिल जाता है, यानी कि दोनों का बोलते हैं दिल लग गया है, एक दूसरे के मन में वो जो है बस जाते हैं, मन एक प्रकार का मिल जाता है। इस प्रकार जो है वो एक दूसरे से जब मानसिक उनका जब प्रेम होता है, तो इसको भी वो प्रेम समझते हैं। लेकिन ये वासना है, कामना है, और स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो प्रेम होता है, आकर्षण होता है, उसको वासना बोला गया है, काम वासना बोला गया है, कामासक्ति बोली गई, आसक्ति बोला गया है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम एक बोलता है लव इज डिवाइन, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सबसे प्रेम एक समान करते हैं, किसी को बड़ा नहीं समझते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते हैं, किसी को अमीर नहीं समझते, किसी को गरीब नहीं समझते हैं। सबके साथ न्याय करते हैं, और सबके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि लौकिक जज की तरह जो है कि अगर उसका कोई अपना बेटा आ जाए तो उसका हाथ हिलने लगेगा, न्याय नहीं कर पाएगा, और दूसरे का बच्चा फट से उसको जो है सज़ा लिख देगा। लेकिन परमात्मा के सब बच्चे, हम सब लोग परमात्मा के ही बच्चे हैं, और परमात्मा हमारे साथ समान व्यवहार करते हैं, न्याय करते हैं, और कोई भी गलती करता है उसको दंड मिलता है, और जो अच्छा करता है उसको उसका पुरस्कार मिलता है। भगवान सबके साथ समान भाव से प्रेम करते हैं, और जब हमारी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि हम सबसे समान रूप से प्रेम करने लगेंगे, कोई पक्षपात हमारे अंदर से निकल जाएगा, अपना पराया, ये मेरा है, तेरा है, अपना है, पराया है, इस तरह की भावना जब हमारे अंदर ख़त्म हो जाएगी, और सोल कॉन्शसनेस में आ जाएंगे, गॉड कॉन्शसनेस में आ जाएंगे, तो यही सच्चा प्यार, इसी को प्रेम बोलते हैं। और हमारे अंदर जब पूरा आनंद भर जाएगा, हमारे अंदर प्यार छलकने लगता है। जब कोई हमारे संपर्क में आता, बैठता है, तो हमारा प्यार जो है का रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, आनंदित हो जाता है। और अक्सर ये देखने में आता है कि आप किसी के घर पहुंच जाइए और उसका आपसे प्रेम नहीं है, तो आपको वो पानी भी रखेगा, चाय भी रखेगा, मीठा भी रखेगा, खाने का मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको आता है पता नहीं कहाँ से चले, मन में उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है। आपको चाय और पानी अच्छा नहीं लगेगा, चले आएंगे। और किसी के यहाँ चले जाते हैं, अब बातचीत करते रहते हैं, उस चाय पिलाना भूल गया, आपको जो है मिठाई खिलाना भूल गया, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम की भावना, प्रेम की वाइब्रेशन निकल रही है आपके प्रति।
और उसके अंदर द्वेष की वाइब्रेशन है, कहाँ से चले आए मेरा टाइम खराब करने के लिए। इस तरह से जो है हमारे अंदर कैसी भावनाएँ हैं। अगर हम सबके लिए प्रेम की भावना रखते हैं, तो यही जो है हमारा आत्मिक गुण है, हमारे परमात्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। और भेद दृष्टि रखते हैं, किसी से प्रेम है, किसी से नफ़रत है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है। तो ये सांसारिक लोगों का ये है, किस तरह सूंघ-सूंघ जो है प्यार करते हैं। इस प्रकार अगर जो है आनंद लेना चाहते हैं और प्रेम का स्वरूप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जब हमारा देह अभिमान मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, तब जो है सच्चा प्यार कर पाते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, ईगो है, तब तक हम परमात्मा के साम्राज्य में नहीं पहुंच सकते हैं, प्रेम के साम्राज्य में नहीं पहुंच सकते हैं। अहंकार के कारण ही जो है हम किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराय समझते हैं। जब पूरी तरह से हमारा अहंकार निकल जाता है, देह अभिमान निकल जाता है, स्वार्थ निकल जाती है, इच्छा निकल जाती है कि हम अपनी इच्छा के कारण किसी को प्रेम करते हैं। और किसी में कोई हमारी इच्छा नहीं है, तो हम उसको प्रेम नहीं करते, किनारे कर लेते हैं। तो जब हमारी इच्छा बुद्धि खत्म हो जाती है, स्वार्थ बुद्धि खत्म हो जाती है और सब में हमारी भगवत दृष्टि हो जाती है, सबको परमात्मा का स्वरूप समझते हैं, तब जा कर के जो है हमारे अंदर सच्चा प्यार आता है और प्यार का हम स्वरूप हो जाते हैं और हमें जो है हमेशा प्रेम के आनंद में मग्न रहते हैं।